पुत्रदा एकादशी। आज हम पुत्रदा एकादशी के महत्व एवं कथा के बारे में जानेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह व्रत संतान देने वाला है और पुण्यदायक है। आज मैं तुम्हें इसकी पवित्र कथा के बारे में बताता हूँ। बहुत समय पहले राजा सुकेतमान भद्रावती नगरी में राज्य करते थे। राजा बहुत ही धर्मात्मा, दानी एवं प्रजावत्सल थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे राजा व उनकी पत्नी रानी शैव्या बहुत ही दुखी और चिंतित रहते थे। राजा को यह दुख हमेशा सताता रहता, मेरे बाद मेरे पितरों को पिंडदान कौन देगा और हमारे राज्य का कल्याण कौन करेगा। बिना पुत्र जीवन अधूरा है। फिर एक दिन राजा दुखी मन से वन की ओर चले गए। वहां उन्होंने पशु एवं पक्षियों को अपने अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देख राजा का मन और व्यथित और व्याकुल हो गया। फिर प्यास से व्याकुल हो राजा वन में जल की खोज के लिए निकल पड़े। थोड़ी दूर पर उन्हें एक पवित्र नदी दिखाई दी और उस नदी के किनारे अनेक मुनियों का आश्रम था। राजा उन मुनियों के पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं, हे मुनिवर, आप लोगों के यहाँ आने का क्या कारण है? कृपा कर मुझे बताइए। तब मुनि कहते हैं, हे राजन, आज संतान सुख प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस नदी में स्नान करने आए हैं। यह सुन राजा ने कहा, हे महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा कर मुझे पुत्र होने का आशीर्वाद दीजिए। फिर मुनि ने कहा, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप विधि विधान से इसका व्रत अवश्य करें। भगवान श्री हरि की कृपा से आपको पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। फिर राजा ने मुनियों को प्रणाम कर अपने राज्य को तुरंत लौट आए और पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और कथा कही और द्वादशी के दिन उसका पारण किया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ समय बाद रानी शैव्या ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात एक तेजस्वी शूरवीर पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य आनंद और खुशी से भर गया। राजकुमार बड़ा होकर यशस्वी, धर्मात्मा और प्रजापालक बना। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, भगवान श्री हरि की कृपा से उसे संतान सुख और पुण्य की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि, नारायण की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।